नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। गंगा स्नान हो रहा है, लेकिन कहते हैं मन मैला और तन को धोए। तो इस मेले में स्नान बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये बेगूसराय जिला का सीमा घाट है, जहां पर आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए इनको, गंगा महाआरती का एक बोर्ड लगा है। 18 नवंबर को, जिस दिन आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलक्ष्य है, एक उपलक्ष्य होता है एकादशी के दिन, यहाँ पर महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बनारस से बहुत सारे जो पुरोहित हैं, शास्त्र करने वाले लोग हैं, वो आएंगे और आप उन लोगों को देख पाएंगे। जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं, पूर्वज भी आकर के जानकारी ले सकते हैं और सहयोग। मैं कहूँगा जरा आइए, जब मैं उन लोगों से मिलाता हूँ आपको जो इस सीमा घाट में, और कुछ लोग इनको कह रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, और क्या क्या मानसा रही, कहाँ प्रशासन पहुँच गई, जरा हम इनसे बात करेंगे। नितेश भैया, यहाँ एक गंगा महाआरती का बोर्ड लगा हुआ है और आप लोग सेवा दे रहे हैं। राघव जी के द्वारा जो स्थानीय यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता ईसाई केसवी के सदस्य भी हैं, उनके द्वारा 2-3 साल से यहाँ पर करवाया जा रहा था। पूर्व में गंगा आरती एक छोटे स्तर पर, फिर पिछले साल कोविड काल में ही साईं की रसोई इसमें सहभागी बनी और साईं की रसोई संस्था की ओर से एक छोटे स्तर पर ही गंगा आरती पिछली बार करवाई गई थी। लेकिन इस बार ये हम लोगों की योजना हुई कि इस घाट को भी एक पर जो गंगा आरती हो रही है इसको विस्तार देते हुए, तो हम लोगों ने काशी के जो पंडित हैं, जो वहाँ पे काशी के 80 बनारस के 80 घाट पर गंगा आरती करते हैं, उन लोगों से संपर्क किया। वहाँ से 5 पंडित जो हैं, जो गंगा आरती में निपुण हैं, वो लोग आएंगे और गंगा महाआरती का भव्य आयोजन सीमा गंगा घाट पर 18 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर होने जा रहा है। तो आपके माध्यम से जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे इस साथी को देख रहे हैं, उनसे हमारी यही अपील होगी कि वो बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गंगा महाआरती में देव दीपावली के मौके पर 18 नवंबर को सीमा गंगा घाट पर आएँ। उनका स्वागत। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिला प्रशासन से आप गुहार लगाएं कि जो यातायात की व्यवस्था है, यहाँ आपने देखा कि जो ये सीमा घाट और जिला के बीच में जो रास्ता है, बड़ा संकीर्ण है। तो उसके हिसाब से या तो ट्रैफिक को वन वे करके ट्रैफिक कंट्रोलर को दे करके इसकी व्यवस्था हो। और अब आप जरा सिलसिलेवार बता दें कि लोग किस तरह मतलब पीड़ित हो रहे हैं जाम से, और कैसे इसका निजात हो। देखिए, दरअसल है कि यहाँ जो आने वाली सड़क है वो 12 फीट चौड़ी सड़क है और गाड़ियों की आवाजाही एक समय में ही जो सुबह के 6 बजे से 10 बजे के बीच काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे मतलब सड़क जाम की समस्या उत्पन्न होती है। लोग भी अपना संयम नहीं बरत पाते हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी कोई यहाँ पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। अगर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती तो शायद यहाँ पर जाम की समस्या लोगों को नहीं झेलनी होती। तो हमारी अपील होगी सर, जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे, कि कम से कम नहाय खाए कल है और खरना के दिन यहाँ पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि यहाँ पर जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। इस सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, इतनी दुर्दशा होने के बाद भी गंगा माता का हालत दर्द से हो रहा है। खासकर पूजा के लिए हम लोग तैयार नहीं हो पाते घाट पर, जो माताएं बहनें आती है इन कांटों से, इन शीशे से। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के को लेकर दीपावली के अगली सुबह से ही लोग यहाँ पर गंगा स्नान को आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दीपावली के समय जो वो गणेश और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा को बदलते हैं, उस प्रतिमा को और जो वहाँ पे और फोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, उसको ला के यहाँ तहाँ फेंक देते हैं गंगा घाट पर। इससे क्या होता है कि शीशा वगैरह फूट के कई लोगों के पैर भी घायल हुए हैं इससे। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये आपकी आस्था है गंगा के प्रति, तो ठीक है, आप गंगा जल हल्का छिड़क के, अगर बगल में कहीं मिट्टी का ढेर है या गड्ढा है, वहाँ उस गड्ढे में आप डाल के उसको मिट्टी से दबा दें, ताकि दूसरे लोग उससे घायल नहीं हो और यहाँ पे कचरा नहीं फैले। मैं आपको मिलाता हूँ भास्कर के पत्रकार संदीप जी से। वैसे ये भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, फावड़ा भी इनके पास है। ये जरा बताएंगे कि प्रशासन आखिर, जिला प्रशासन जिले तक ही क्यों सीमित रहती है? क्या ये गांव के लोगों का अधिकार नहीं है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, आने जाने की व्यवस्था कराया जाए? ये सब क्यों नहीं होता है? देखिए, ऐसे तो हर एक साल और ये प्रशासन दावे जरूर करती है कि उनका सभी घाट सुरक्षित है, कहीं का एक भी घाट खतरनाक नहीं है। लेकिन कहने की बात और है और हकीकत कुछ और है। हर एक साल ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी घाटें हैं, सभी घाट खतरनाक घाटें हैं और यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किसी भी साल नहीं हो पाती है। इस बार भी अभी देख सकते हैं कि प्रशासन ने अभी से 10 दिन पहले ही एक आदेश जारी किया था कि सभी घाटों को बैरिकेडिंग किया जाएगा, जहाँ जहाँ गहराई होगी वहाँ पर बांस बल्ला लगाया जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 दिन बाद छठ पर्व है और एक भी ग्रामीण क्षेत्रों का के एक भी घाट में बैरिकेडिंग अभी नहीं किया गया है। जबकि यह हकीकत है कि गंगा क्षेत्र में पिछले साल जो मिट्टी कटाई हुई थी, जिसके कारण गंगा के जितने भी तटीय इलाके हैं, जो सीमा, खोरमपुर, चाक, चित्रौर, नया गांव, बलहपुर, सादीपुर,
और महाजी, ये सारे घाट आज भी बहुत ही खतरनाक हैं, जहाँ पर 5 कदम जाने के बाद इतना गहरा पानी है कि एक 6 फीट का आदमी डूब सकता है। मैं याद दिला दूं आपको बीच में टोक करके, कल सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक ग्रुप में मैसेज दिया गया था कि घाट की स्थिति दयनीय है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया जाए। अभी खबर आ रहा है कि खरमपुर घाट में एक महिला डूबने से मृत्यु हो गई है। तो क्या लग रहा है कि जो छठ के नाम पर हम दूसरे राज्य पर थोपते रहते हैं कि हमें दिल्ली में छठ नहीं करने दिया जाता है, हमें महाराष्ट्र में नहीं कर दिया जाता, तो बिहार में हमारी प्रशासन जितना चीखती है, राजनीति करती है, उतना व्यवस्था कर पाती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल कहने की बात और होती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था कुछ, घाट पर व्यवस्था कुछ और होती है। हाँ, दिखाने के लिए शहरी क्षेत्रों के जितने भी पोखर हैं वहाँ पर जरूर व्यवस्था अच्छी पुख्ता होती है, वहाँ पर सजावट की जाती है, रंग रोगन किया जाता है, बांस बल्ले भी लगाए जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को न पिछले साल, न उसके पिछले साल, न उसके पिछले साल, न इस बार कभी भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं की। ये आस्था का महापर्व है, यहाँ दिखावे से बहुत ज़्यादा जरूरी है आस्था को रखना। मेरी नज़र ढूंढ रही है राघव जी। राघव जी कहीं हैं तो कृपया आएंगे मेरे पास, जरा पॉज कीजिए तो। जी जी जी, एक गुमनाम सा चेहरा जो सेवा में है लेकिन अपने आप को छुपा रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका गांव है राघव जी, जरा उठेंगे आप। गांव के लोग जो हमारे यहाँ की एक प्रथा है अतिथि देवो भव, तो आप ऐसा क्यों लगता है कि जो देव हैं, जो देवतुल्य हैं, वो कुछ भी करें, उनके लिए मान ये साफ सफाई है, तो गाँव की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए ना? बिल्कुल गांव की जिम्मेदारी है, इसलिए आप हमको यहाँ देख रहे हैं। जी। हालांकि हमारी जो पर्यावरण साथी टीम है वो लगातार 3 दिनों से आप भी हमारे साथ हैं। तो अतिथि देवो भव की जो जिम्मेदारी है, इसी आतिथ्य सत्कार में लोग लगे रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, स्टेटस भाव सिंबल दिखाया जाता है। अगर घर में आएंगे तो चद्दर तुरंत बदल के दूसरा लगा देंगे। अगर हम दूसरे को मखाना देते हैं तो अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, सो काजू देंगे। लेकिन वो जो बाजार से लोग यहाँ अतिथि बन के आ रहे हैं रोज हजारों की संख्या में, उनका आतिथ्य सत्कार हम नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन जो आतिथ्य सत्कार के लिए तनख्वाह लेता है, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, तो एक बात गुहार निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, कल भी ये चर्चा रही थी कि पहले जो होता था कि लोग दीपावली की अगली सुबह से छठ घाटों की साफ सफाई में लग जाते थे। अब जो जिला प्रशासन का जो दायित्व हो गया है, तो लोग निर्भर रह जाते हैं कि जिला प्रशासन या निगम प्रशासन या जो भी प्रशासन वो काम करेगी। जिला प्रशासन मुझे लगता है कि कागजों पे निश्चित रूप से ये कार्य करती है, जो आपको बांस बल्ला के रूप में 1 से 2 दिन में दिखेगा। तो छठ के पर्व के दिन ही सिर्फ लोग नहीं डूबेंगे, अभी जो हजारों की संख्या में लोग नहाने आते डूबना हैं शुरू हो गए हैं। वो भी डूब सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी ये खबर आ रही है, आज सुबह एक अप्रिय घटना खबर आ रही है। शुरू हो गए। तो सिर्फ पहले अर्घ और दूसरे अर्घ के दिन ही डूबने का डर नहीं रहता है ना। अभी जो दीपावली की अगली सुबह से लोग नहाने आते हैं, उनके भी डूबने का डर है। आप देख सकते हैं कहीं भी बांस का बल्ला नहीं लगा। एक शब्द आता है परजीवी, यदि मैं कहूँ तो राजनीतिक होने लगता है, लोग आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या जीवी कहते हैं, लेकिन हम भी आखिर परजीवी हो गए हैं। हम भी चाहते हैं कि जब तक प्रशासन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं। आप जरा भैया से मैं कहूँगा कि लाइन ऑफ साइड दें, उसके बारे में ज़रा कहिए, और क्या सहयोग आपको चाहिए। आपने गंगा महाआरती की जो बीड़ा उठाई है, बहुत दिन से मैं सुनते आ रहा हूँ सीमा घाट में हो रहा है, तो प्रशासन सहयोग, गांव का सहयोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग क्या है और क्या उद्देश्य है आपका? ये पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ था कि कहीं से मेरे चाचा लोग नहा के आ रहे थे या धीरा से आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि बेटा एगो देखलिए ना क्या कि एना एना हो रहे की रहे, कहली गंगा आरती रहे। कहाँ से पंडित जी एलखिन, तो बनारस से एलखिन, तोहू कराओ, पैसा देबो। तो पहले बार उन लोगों ने सहयोग किया, और जब मैंने सोचा कि अब जब डेली हो रही है और गंगा की प्रतिवर्ष गंगा की ये पवित्रता को लेकर लोगों का लगाव हो, इसलिए प्रतिवर्ष करवाते हैं। और इस बार थोड़ा बृहत स्तर पे कर रहे हैं, जो कि और भी गेस्ट आएंगे। और इस बार 5 पंडित 80 घाट से, बनारस के 80 घाट से पंडित आ रहे हैं। तो इसमें चूंकि बड़ा खर्च है, और हम लोग कोई बहुत बड़े स्तर के समाज सेवी नहीं हैं, पैसे वाले समाज सेवी नहीं हैं, हम लोग ज़मीन पे समाज सेवा करते हैं। तो इसलिए हम लोग सहयोग खोज रहे हैं। तो जो भी मित्र हम लोगों को देख रहे होंगे, उनसे अपील करना चाहेंगे कि 18 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर सिहमा गंगा घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन 6 तारीख को होने जा रहा है। आप जो भी मित्र देख रहे हैं जरूर आएँ, बनारस के पंडितों के द्वारा होगा। और आप लोग जो सहयोग कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8825360560, ये गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है। आप जरूर सहयोग करें, और स्वागत है आप सबों का इस गंगा महाआरती में। देव दीपावली धार्मिक उत्थान और प्रतीक है। वैसे इस पैंडेमिक कोरोना है, वैश्विक महामारी, उसकी वजह से देश, समाज, गांव सब टूटा हुआ है। लेकिन हमारे आस्था के आधार पर एक ऐसा ही विचारधारा है जिसमें खुद को हमको प्रोत्साहित करने का, आपस में जोड़ने का एक जरिया बनता है, जिसके माध्यम से आप खुद को जोड़ पाएंगे सामाजिकता के तौर पर। उन लोगों के जो व्यथित हैं, घर में हैं,
वो सब निकल के आएँ और देव दीपावली के दिन गंगा महाआरती में अवश्य सम्मिलित हों। और निवेदन है कि गंगा माता को दूषित ना करें। जो आस्था के नाम पर आपका जो गार्बेज है, भगवान की जो अस्थियां हैं, उनको विसर्जन करने के लिए आप अपने घर के पास मिट्टी में दबाएं और हो सके तो आप यहाँ उन चीज़ों को ही सिर्फ लाएं जो कि गंगा पानी में विलीन हो जाता हो। आपके कांच के टुकड़े, चाइनीज जो आइटम जो बने हुए होते हैं, वो बिल्कुल कभी नहीं, 1 साल नहीं, हज़ारों साल तक यूं पड़े रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को घायल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।